रामानुजो विजयते यतिराज राजा। रामानुजो विजयते यतिराज राजा। जयति यतिराज फणिराज अवतार मणि प्रबल पाषण्ड तमोहरण भानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद् जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाई सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाय। सहस बदन तुम रोयस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। जनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मोद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त पाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई।
जो सतवार पाठ कर कोई, छूटई बंद मास कोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महादेव। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, जय जय सीताराम। हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं। समूढमस्य पागुं सुरेश्वा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं, ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपधवै श्रियं। गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम्। ॐ खदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रशोभरेः। अश्वायिव सजितवरेभिरुदा पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः सतितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽषधैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूते, सर्वं यदेव नियमेन वदन्वयानाम्। आदर्शनाकुलपतिर्वकुलाभिरामं, श्रीमत्तदङ्घ्रयुगलं प्रणमामि मूर्ध्नम्। भूतं सरस्य मादाभयभट्टनाथ, श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवान्। भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान्, श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोष्म नित्यम्। गुरुमुखमनदित्या प्राह वेदानशेषान्, नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामात्। ससुरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात्, द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् गुरुं, श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं तटदेशिणं। श्रीनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविवेकबोधं कामोपयन्तयमिना करुणैकपात्रम्। पश्चान्नमायमनबद्धगुणैरुपेतं, भक्त्या भजामि परमादिभयङ्करार्यम्। साण्डिल्याभयवंशवारिदविदुं श्रीकोशलेशार्चकम्। विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं। स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे, श्रीरामनारायणे। नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं, श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं,
सच्छास्त्राणवपारगामविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्यै च जगद्गुरौ बुधभरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयान्नित्यश्री नित्यमङ्गलं मङ्गलं यतिराजाय श्रीवैश्यामृतदायने शौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे वादिभीतिकरायार्य नित्यश्री नित्यमङ्गलं जयत्यतिराज फणिराज अवतारमणि प्रबलपाषण्डतमोहरण भानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव। आरती श्री राम मायन जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री राम मायन जी की कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री राम गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अनुसारद भरणी पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री राम गावत वेद पुराणे अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री राम गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काव्य भुषुंडे गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री राम कलिमल हरणी विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती के दलन रोग भव मूरी अमी की। ताते माते सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री राम आरती श्री राम आरती श्री राम। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे
विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अखंड भारत वर्ष की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय जय सीताराम। फिर इतना जय सिया राम। कल द्वितीय दिवस की कथा में पूज्यश्री ने हम सबको बताया कि यह संपूर्ण सृष्टि ही राममय है। राम कण कण में बसे हैं। और प्रणाम की महिमा बतलाते हुए पूज्यवर ने कहा कि संत साधु बड़े लोग को तो हम प्रणाम करें ही करें, कोई दुष्टजन भी सामने है तो उसको भी हम हृदय से प्रणाम करें, क्योंकि उसके अंदर भी श्री राम है। और प्रणाम करते समय हमारे मन में ये अनुभूति रहना चाहिए। कल हम लोगों ने सुना कि श्री ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को स्पर्श किया है कि आप भगवान की कथा की रचना करें जिससे संसार का कल्याण हो। उन्होंने कहा कि मैं तो पूरा जानता नहीं, और श्री ब्रह्मा जी ने स्पर्श करके उनको सारा ज्ञान दे दिया। और बड़े सावधानी पूर्वक हम लोगों ने कल सुना कि जिस समय मानस वाल्मीकि जी महाराज मानस की रचना कर रहे थे, रामचरितमानस की, उस समय राम जी स्वयं राजा थे, लेकिन उनके दोनों पुत्र थे, वो वाल्मीकि जी के आश्रम में थे। रचना हुई और वाल्मीकि जी ने रचा, अपने दोनों राम जी के जो पुत्र हैं लव और कुश, उनको सुनाया। पहले वक्ता वाल्मीकि जी स्वयं, श्रोता बने लव कुश, और उन लव कुश ने आकर दूसरे श्रोता श्री राम जी को सारी कथा सुनाई। और तब से ये कथा प्रचलित हुई। राम राज्य की बहुत सुंदर जो अच्छी बातें थी उसको पूज्यवर ने बताया कि राम राज्य 11 वर्ष के काल में दुनिया में कभी किसी को कोई दुख नहीं हुआ। बहुत सावधानी पूर्वक हम सुनेंगे। हम संसार पर विश्वास करते हैं। पूज्यवर ने कहा कि माता पिता और ये संसारी कोई भी रिश्तेदार हमारे वो नहीं कर सकते जो राम जी करते हैं। और उदाहरण देकर बताया, माताओं का उदाहरण दिया, पिता जो होते हैं उनका उदाहरण दिया कि कैसे ये अपने पुत्रों के ही शत्रु हो गए। तो बहुत ही सुंदर कथा कल हम लोगों ने श्रवण किया और वहां से कथा ये विस्तार ली। आइए पूज्य मामा जी महाराज, उनके पूज्य गुरुदेव पूज्य राजाराम बाबा और यहाँ उपस्थित सभी जितने पूज्यजन बैठे हैं, आप सबके हृदय में विराजित श्री राम को प्रणाम करते हुए मैं पूज्य महाराज श्री पूज्य जगत गुरु राघवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि कथा कर्म को आगे बढ़ाते हुए हम संसारी जनों के ऊपर कृपा वर्षा करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए। लग रहा है जैसे कोई बैठे ही नहीं, कितने लोग बैठे। बड़े उत्साह के साथ जय शब्द
नमः शब्द। भगवान की कथा में नमस्कार और जय शब्द में ध्वनि गूंजनी चाहिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम विवाह महोत्सव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रं तन्न आसुव। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणि प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। शाण्डिल्याभयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं। स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय। पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार की जय। पूज्य श्री मामा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय
श्री राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन एवं भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंतलाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, दिव्य रूप से जिनकी तपस्या साधना और भक्ति के परिणाम स्वरूप यहाँ विविध धार्मिक आयोजन आयोजित होते रहते हैं, ऐसे तपःपूत भगवत प्राप्त पुरुष श्रद्धेय श्री खाकी बाबा सरकार एवं पूज्य भगवत प्राप्त महापुरुष श्री मामाजी सरकार एवं वर्तमान पीठाधीश्वर महंत श्री राजा रामदास जी महाराज
मंच पर उपस्थित सभी आचार्य वृंद, भगवत भजन परायण संत वृंद, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री राम विवाह महोत्सव के पावन अवसर पर पवित्र बक्सर धाम में गंगा के पावन तट पर भगवान की पावन सन्निधि में विराजमान होकर भगवान की कथा गंगा में हम सभी लोग अवगाहन कर रहे हैं। भगवान की ये कथा भी गंगा है। जिस प्रकार भगवती भागीरथी गंगा 3 लोकों को पवित्र कर देती हैं, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में प्रारंभ में ही महाराज परीक्षित के प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी ने प्रसन्न होकर राजा परीक्षित को साधुवाद दिया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकस्य भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषग्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधानः। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को साधुवाद दिया और कहते हैं, हे राजन, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीणि पुनाति ही। भगवान वासुदेव के संदर्भ में भगवान के विषय में प्रश्न करने पर, भगवान की कथा के विषय में पूछने पर पुरुषान त्रीणि पुनाति ही, 3 पुरुष पवित्र हो जाते हैं। कौन से 3 पुरुष पवित्र हो जाते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, वक्तारम पृच्छकम सोत्रिस तत्पाद सलिलम यथा। वक्ता पवित्र हो जाता है, पूछने वाले पवित्र हो जाते हैं और सुनने वाले पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम पृच्छकम सोत्रिस तत्पाद सलिलम यथा। जिस प्रकार भगवती गंगा भगवान के पादारविंद से प्रकट होने वाली सलिला भगवती गंगा 3 लोकों को पवित्र कर देती हैं, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है, बोलने वाले को, पूछने वाले को और सुनने वाले को। भगवान की ये कथा गंगा है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से जब पूछा श्री राम कथा के संदर्भ में, तो भगवान शंकर यही कहते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान की कथा भी ये गंगा है और गंगा का संबंध और कथा गंगा का संबंध, दोनों का संबंध भगवान से। भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से प्रकट होती, भागीरथी गंगा भगवान के चरण कमल से प्रकट होती, और भगवान की ये कथा गंगा भगवान के मुख कमल से प्रकट होती। बस इतना ही अंतर है। भगवान के मुख कमल से प्रकट होती है गंगा। भगवान की कथा का प्रथम प्रादुर्भाव भगवान से ही होता है। भगवान ही अपनी दिव्य कथा और अपनी दिव्य लीला का ज्ञान ब्रह्मा जी को देते, ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को देते, और देवर्षि नारद ही राम कथा का मूल सूत्र आकर के महर्षि वाल्मीकि को देते, और फिर वाल्मीकि जी इसका वर्णन करते।
तो कथा कहां से चली? भगवान से। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में भी यही क्रम है। श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य ज्ञान सर्वप्रथम भगवान ने ही ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को दिया, और देवर्षि नारद ने आकर के वेदव्यास जी को दिया, और वेदव्यास जी ने फिर सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने अनेकानेक महर्षियों को सुनाया। इस प्रकार से भगवान की ये कथा गंगा भगवान के मुखारविंद से प्रवाहित होती है, और भागीरथी गंगा भगवान के चरणारविंद से प्रवाहित। और ये दो गंगाएं ही, ये दोनों गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। किस गंगा में हम कैसे स्नान करें? तो कहते हैं भागीरथी गंगा में तो तन को स्नान कराओ, और भगवान की कथा गंगा में अपने मन को स्नान कराओ। भागीरथी गंगा में हम तन को स्नान कराएंगे, तन पवित्र हो, और भगवान की कथा गंगा में हम अपने मन को स्नान करावें तो मन पवित्र हो जाए। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि एतस्मादपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध और पवित्र करने वाला कोई साधन नहीं। कथा गंगा में हम अपने मन को स्नान करावें, मन को डुबकी लगाएं। मन को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा गंगा है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है, और सत्संग में आकर ऐसे सुअवसर को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे यहां आचार्यों ने वर्णन किया है कि प्रातः काल उठकर वैष्णव को, भगवत भक्त को 2 श्लोकों में प्रारंभ से लेकर भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति पर्यंत जो क्रम है उस क्रम का चिंतन करना चाहिए। और उस चिंतन के क्रम में कहते हैं कि सत्संगात् भव निस्पृहो गुरु मुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो हार्द्रानुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वारात् बहिर्निर्गता। इस प्रथम श्लोक में कहते हैं कि जीव जब भगवान की कृपा का पात्र बनता है, भगवान जीव पर कृपा करते हैं तो जीव को सत्संग की प्राप्ति कराते हैं। भगवान की कृपा धन संपत्ति की प्राप्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति, ये भगवान की कृपा नहीं है। ये तो हमारे आपके कर्मों का फल है। जो कर्म हमने किया है उसके अनुसार सुख दुख हमें प्राप्त हो जाता है। और सुख संपत्ति तो पापियों को भी प्राप्त हो जाती है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के भी। संपत्ति पुत्र परिवार तो पापियों को भी मिल जाता है। तो संपत्ति सुख और समृद्धि प्राप्त कर लेना ये भगवान की कृपा नहीं है। ये तो हमारे आपके कर्मों का परिणाम है। जो कर्म किए हैं उस हिसाब से मिल जाएगा। आप चाहे भगवान की भक्ति करो चाहे न करो। तो भगवान की भक्ति का फल, भगवान की कृपा का फल क्या है? कहते हैं भगवान की कृपा का फल है सत्संग की प्राप्ति। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, कृपा करते हैं, तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जेहि तरस परस समागमादिक पाप राशि
के ही तरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए जब द्रवहि दीन जब द्रवहि दीन जब द्रवहि दीन। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, तो जीव को सत्संग की प्राप्ति हो। और सत्संग से क्या मिलता है? तो कहते हैं सत्संगात भव निस्पृहो। सत्संग में आकर के ही संसार से धीरे धीरे वैराग्य होता है। कहने के लिए ज्ञान वैराग्य की बातें हम बहुत कर लें, पढ़ लें, लेकिन जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा। सत्संगात भव निस्पृहो। सत्संग में आकर के भगवान की कथा श्रवण करके ही संसार से वैराग्य होता है और भगवान के चरणों में अनुराग होता है। ये दूसरी सीढ़ी होती है। और तीसरी सीढ़ी, बोले तीसरी सीढ़ी गुरु की प्राप्ति। सत्संगात भव निस्पृहो गुरु मुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान। सत्संग में ही आकर जब संसार से वैराग्य होता है तो भगवत प्राप्ति की जो इच्छा उत्पन्न होती है, भगवान कैसे मिले, ठाकुर जी कैसे मिले, तब बोले तब गुरु की तलाश शुरू होती। कोई गुरु मिले, कोई आचार्य मिले। बिना गुरु की कृपा के, बिना आचार्य संबंध के जीव को भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि वेदों ने कहा कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य के द्वारा विदित विद्या ही जीव को भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाती है। आचार्योपदेश मार्गेण, आचार्य के द्वारा जब उपदेश प्राप्त होगा तभी भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए आचार्य की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई सद्गुरु मिले, कोई आचार्य मिले और आचार्य की कृपा हमें प्राप्त हो। आचार्य क्या देते हैं? बोले आचार्य मंत्र देते, शरणागति करा देते और कहते हैं इसको तुम गोपनीय रखना। मंत्र का मतलब ही होता है जिसको गोपनीय रखा जाए। कहते हैं ना मंत्रणा, मंत्रणा कान में की जाती है। कोई आप सलाह करते हैं, कोई मंत्रणा करते हैं, तो मंत्रणा सबके बीच में नहीं होती, बहुत गोपनीय होती। जिससे आप मंत्रणा करो वो जाने और आप जानो। इसीलिए जब दीक्षा होती है तो मंत्र कान में दिया जाता है, मंत्रणा है वो। तो आचार्य की कृपा से जब जीव को मंत्र की प्राप्ति और वैष्णवता की प्राप्ति, संस्कार की प्राप्ति हो जाती है, तभी वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी बनता है। और फिर शिष्य का कर्तव्य होता है कि शिष्य गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र को तो छिपा करके रखे, लेकिन गुरु जी का, बोले गुरु जी का प्रकाश करे। यही सिद्धांत है। गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत। गुरु जी ने जो मंत्र दिया, जो उपदेश दिया, उसको तो छिपा करके रखो, वो सबको नहीं बताना। लेकिन गुरु जी के विषय में, बोले गुरु जी के विषय में सबको बताना। गुरु जी बड़े महान हैं, बड़े कृपालु हैं। उनके वैभव का, उनकी प्रतिष्ठा का विस्तार करना ये शिष्य का धर्म है और यही हमारी परंपरा है। पूज्य श्री मामा जी ने खाकी बाबा सरकार के वैभव का, उनके यश कीर्ति का संवर्धन किया और श्री मामा जी के पश्चात उनके कृपा पात्र परम शिष्य महंत श्री राजा रामदास जी महाराज पूज्य मामा जी की स्मृति और उनके संस्कारों को, उनके वैभव को आज भी सजो रहे हैं। यही शिष्य का कर्तव्य है। गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत।
बुद्धिमान शिष्य को यही चाहिए कि गुरु का प्रकाश करे, गुरु के वैभव का विस्तार करे। और मंत्रम यत्नेन गोपये, और उन्होंने जो मंत्र दिया, जो संस्कार दिया, उसको छिपा करके रखे यत्न पूर्वक। मंत्रम यत्नेन गोपयेत, और इसका उल्टा अगर कर दिया, जो छिपाना चाहिए था उसको आपने प्रकाशित कर दिया, और जिसको प्रकाशित करना चाहिए था उसको आपने प्रकाशित नहीं किया, तब क्या होगा? तो कहते हैं अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, अप्रकाश प्रकाशाभ्याम क्षीयते संपदायुषी। अप्रकाश प्रकाशाभ्याम, जिसका प्रकाश करना चाहिए उसका प्रकाश हमने नहीं किया, और जिसका प्रकाश नहीं करना चाहिए था उसका प्रकाश हमने कर दिया। ये विपरीत दशा होने पर क्षीयते संपदायुषी, उस शिष्य की आयु और उसकी संपदा दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो शिष्य का परम धर्म है कि गुरु का प्रकाश करें और गुरु के द्वारा बताए हुए संस्कार और मंत्र को सुरक्षित रखें। ये तीसरी सीढ़ी होती है। और गुरु के द्वारा जब जीव की शरणागति हो जाती है, गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्, उसी समय उसके सारे प्रारब्ध कर्म नष्ट हो, उसके सारे कर्म, पूर्वकृत पाप पुण्यादि कर्म उसके समाप्त हो जाते हैं। सिद्धांत में यही कहा गया है कि जब जीव भगवान की शरणागति करता है, वैष्णव दीक्षा ग्रहण करता है, उसी समय भगवान की शरणागति करने से उस जीवात्मा के जो प्रतिबंधक पाप और पुण्य रूपी कर्म हैं पिछले, वो सब समाप्त हो जाते हैं। पाप जितना प्रतिबंधक है, पुण्य भी उतना ही प्रतिबंधक है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। शुभ अशुभ ये दोनों प्रकार के कर्म जीव के बंधन के कारण है। अगर पुण्य की भावना से, फल की भावना से आपने शुभ कर्म किया तो वो शुभ कर्म भी आपको बंधन में ही डालेगा। परिणाम क्या होगा? बोले उन शुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए आपको फिर बंधन में पड़ना पड़ेगा, संसार में ही आना पड़ेगा। नहीं, संसार में तो उन शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, और स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदायी, वहां भी अंत में दुख ही होगा। गीता में भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। स्वर्ग में भी पुण्य का फल भोगने के बाद व्यक्ति का जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो स्वर्ग के देवता उसको स्वर्ग से ढकेल देते, बोले जाओ अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं। बड़े गर्व से लोग कहते हैं हमारे दादाजी स्वर्गवासी हो गए। उनकी फोटो के नीचे लिख देते हैं स्वर्गीय अमुक। स्वर्गीय लिखना और स्वर्गीय होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति समझता है स्वर्गीय होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वैष्णव सिद्धांत को, भगवत भक्ति के सिद्धांत को संतों के चरणों में बैठ करके श्रवण करोगे तब समझ में आएगा स्वर्ग भी मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। स्वर्ग क्या है? बोले आज के शब्दों में कहो तो 5 स्टार होटल। जैसे 5 स्टार होटल में आप जब तक बिल का भुगतान करते रहिए तब तक आपको सारी सुख सुविधा मिलेगी। नौकर समय से आकर के पानी देगा, भोजन देगा, आपकी हर बात को मानेगा, आप जो कहेंगे वो व्यवस्था करेगा। लेकिन कब तक? बोले उस 5 स्टार होटल की सारी सुविधाएं आपको तब तक मिलेंगी जब तक आप पेमेंट करते रहेंगे। और पेमेंट आपने बंद कर दिया, भुगतान बंद कर दिया, तब बोले उस 5 स्टार होटल का साधारण कर्मचारी आएगा और आपको कहेगा प्लीज गेट आउट, अब आप यहां से चले जाइए, आपके लिए यहां जगह नहीं है, कृपया आप खाली कर दें कमरा। उसी प्रकार स्वर्ग भी सुख सुविधाओं का वो स्थान है जहां पर व्यक्ति अपने पुण्य का भुगतान करके उन सुखों को भोगता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर जीव को फिर मृत्युलोक में फेंक दिया जाता। बोले जाओ फिर पुण्य करो, फिर कमाओ, और फिर जब पुण्य होगा तब स्वर्ग आना।
तो महाराज ये पुण्य और पाप, ये कर्म भी जीव के लिए बंधन के कारण बन जाते हैं। ये समाप्त कैसे हो? कहते हैं भगवान ही समाप्त कर सकते हैं, हमारे आपके बस की बात नहीं। भाई आपको 5 वर्ष की सजा मिल गई किसी अपराध के कारण, अथवा कोई अच्छा काम करने पर आपको 5 लाख रुपए का पुरस्कार मिल गया, तो अब इसको समाप्त करने का उपाय क्या है? बोले समाप्त करने का एक उपाय है, या तो 5 साल की सजा आप भोग करके समाप्त करो, या तो सजा देने वाला जो जज है वही आपको माफ कर दे तो खत्म हो जाए। तीसरा तो कोई रास्ता नहीं। उसी प्रकार जो आपको पुरस्कार मिला, उस पुरस्कार को आप स्वयं खर्चा करके खत्म कर दो, अथवा वो सरकारी कोष में लोक के कल्याणार्थ चला जाए। तीसरा तो कोई उपाय नहीं। उसी प्रकार पुण्य पाप रूपी जो ये कर्म है और इनका जो फल है, इसकी समाप्ति का यही उपाय है कि या तो तुम भोग करके समाप्त करो, या तो स्वयं भगवान कृपा करके उसको माफ कर दें, समाप्त कर दें। तो भोग करके तो जीव कभी समाप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि जीव ने अनेक जन्मों में, अनंत अनंत जन्मों में इतने पाप और पुण्य कर चुके हैं कि अभी उन पाप पुण्यों को भोगने के लिए अनंत जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के वो कहीं समाप्त होंगे, तब भी समाप्त नहीं होंगे। क्यों? बोले नए नए होते भी रहेंगे बीच बीच में, खत्म कहां होगा। हमारे आचार्य कहते हैं कि यो ब्रह्म कल्प न्यूतानुभवेपि नाश्यम तत्किल विषम सृजति जंतुरिह क्षणार्धे। ब्रह्मा के एक कल्प तक नरक में जीव अपने पाप कर्मों का फल भोगता रहे, उतना पाप कर्म व्यक्ति असावधानी के कारण एक क्षण में कर देता है। यो ब्रह्म कल्प न्यूतानुभवेपि नाश्यम तत्किल विषम सृजति। असावधानी के कारण कितनी देर में? बोले क्षणार्धे, आधे क्षण में। तो आप विचार करो कि इन पाप पुण्य कर्मों से जीव को मुक्ति कभी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। भोग करके जीव समाप्त नहीं कर सकता, तब दूसरा विकल्प यही बचा है, स्वयं भगवान कृपा करके क्षमा कर दे, भगवान ही माफ कर दे। जाओ, तुम्हारे सारे पाप पुण्यों को हमने माफ किया। तो ये माफी कब मिलेगी? कहते माफी तभी मिलती है जब व्यक्ति सरेंडर कर देता है। जब तक तुम तने रहोगे तब तक सारे विधान चलेंगे, जब सरेंडर कर दोगे तो भगवान माफ कर दो। संसार में भी कोई व्यक्ति अपराध करे और अपराध करने के बाद वो आकर के सरेंडर हो जाए तो व्यक्ति उसे क्षमा कर देता है। ये साधारण मानव का स्वभाव है, और भगवान तो परमशील निधान है। भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरी शरणागति कर लो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि। तब अनेक जन्मों के उसके अघ समाप्त हो जाते हैं, सब भगवान मिटा देते हैं। इस प्रकार जब कर्मों को भगवान मिटा देते हैं, शरणागति करने पर, वैष्णवता ग्रहण कर लेने पर उसके जन्म जन्मांतर के कर्मों को भगवान मिटा देते हैं। लेकिन प्रारब्ध को नहीं मिटाते, प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है। प्रारब्ध क्या है? बोले उन कर्मों से में से जितना लेकर के आप भोगने के लिए इस जीवन में आए, उसका नाम प्रारब्ध है। जैसे आपके पास 10 करोड़ रुपए हो, लेकिन उसमें से आप 1 लाख रुपए लेकर के कहीं घूमने जाओ, तो जब तक आप वहां घूमोगे तब तक उसी 1 लाख रुपए में ही आपको काम चलाना है, भले 10 करोड़ आपका बैंक में रखा हो। उसी प्रकार जीव के कर्म अनेक जन्मों के हैं, लेकिन उनमें से जितना लेकर के हम भोगने के लिए इस जीवन में आए हैं उसका नाम प्रारब्ध है। और उसी प्रारब्ध के अनुकूल शरीर मिला, प्रारब्ध के अनुकूल कुल मिला, प्रारब्ध के अनुकूल विद्या मिली, प्रारब्ध के अनुकूल आयु मिली, प्रारब्ध के अनुकूल सारे संसाधन मिले। ये सब प्रारब्ध का परिणाम। और वो प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक शरीर रहेगा। जिस दिन प्रारब्ध खत्म हो जाएगा उसी दिन शरीर समाप्त हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे अनेक जन्मों के संचित कर्मों को तो मैं मिटा दूंगा, लेकिन जो प्रारब्ध है उसको तुम स्वयं इस जीवन में भोग करके समाप्त कर लो, क्योंकि प्रारब्ध के अधीन ही तुम्हारा जीवन है। प्रारब्ध अगर हम मिटा देंगे तो तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा।
इसलिए जब तक तुम्हारा जीवन है, इस जीवन को तुम जियो अपने हिसाब से, मेरा भजन करते हुए, और प्रारब्ध को भोग करके समाप्त कर लो। इसीलिए बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता। लोग कहते हैं महाराज अमुक महात्मा थे, बड़े भजनानंदी थे, लेकिन उनके जीवन में तो ऐसा हो गया, इतना भजन करने के बाद ऐसा कैसे हुआ? नहीं, ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध का भोग करके ही हम उसे समाप्त कर सकते हैं। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को, महात्माओं को, भक्तों को भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता। भक्तमाल जी के कथा में, भक्तमाल की कथा में आपने सारे चरित्र सुने होंगे। भक्तों के प्रारब्ध, कैसी कैसी घटनाएं उनके जीवन में घटित होती हैं, तो प्रारब्ध भी सबको भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार प्रारब्ध भोग करके जीवात्मा जब इस जीवन से जाता है वैष्णवता प्राप्त करके, तो शरीर छोड़ते ही उसे, उस जीवात्मा को लेकर के भगवान वैकुंठ के लिए रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में अनेकानेक दिव्य लोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक, वरुण लोक, इन समस्त लोकों में उस जीवात्मा का उन देवताओं के द्वारा अद्भुत स्वागत होता है। और सर्वत्र स्वागत और सम्मान प्राप्त करते हुए वो जीवात्मा भगवान के साथ संपूर्ण सृष्टि को पार करके भगवान के परम धाम में प्रवेश करता है। और भगवान के परम धाम में प्रवेश करके सदा सदा के लिए, अनंत काल के लिए वो सुखी हो जाता है। फिर उसे संसार में कभी नहीं आना पड़ता। गीता में भगवान कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने के बाद जीव को कभी लौट करके नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। तो उस परम धाम की प्राप्ति, भगवान के उस परम पद तक पहुंचना, इसका यही क्रम है कि पहले सत्संग में आओ। शुरुआत यहीं से होती। सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान्। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो। हार्द्रानुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वारात् बहिर्निर्गतः। मुक्तोर्चिर दिन पूर्व पक्ष षडुदंगमाशाब्दवातां सुमद। ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्री महित सीमांत सिंध्वाप्लुतः। इन समस्त लोकों में स्वागत प्राप्त करते हुए वो ब्रह्मांड की सीमा को पार करके भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है और सदा सदा के लिए आनंदित हो जाता है। तो ये दिव्यता हमारे जीवन में आ जाए, इसका अनुसंधान प्रतिदिन जीव को करना चाहिए। प्रतिदिन जब इसका हम अनुसंधान करते रहेंगे, प्रातः नित्यानुसंधेयम परमार्थम मुमुक्षुभिः। मोक्ष चाहने वाले प्राणियों को इस प्रकार का अनुसंधान निरंतर करते रहना चाहिए। और इसका क्रम यही है कि सर्वप्रथम हमें जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो। और ये तब मिलेगा जब भगवान की कृपा हो। भगवान की महती कृपा कि ऐसे पवित्र वातावरण में, पवित्र तपोभूमि में, पूज्य श्री खाकी बाबा सरकार, पूज्य मामा जी महाराज की इस कर्मस्थली में, भगवान की पावन सन्निधि में, गंगा के तट पर व्याघ्र सर में भगवान की मंगलमयी कथा और सत्संग की प्राप्ति आपको घर बैठे हो रही है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसी क्रम में आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान के लोक मंगल चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुकूल आस्वादन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी ने आकर के महर्षि वाल्मीकि को आशीर्वाद दिया कि नते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। हे वाल्मीकि, हे प्राचेतस, तुम्हारी वाणी काव्य में कहीं मिथ्या नहीं होगी। और जो चरित्र राम जी का तुम नहीं जानते हो, जिस चरित्र को तुमने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है, ऐसा भी राम जी का अगर कोई चरित्र होगा तो तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। वो अविदित चरित्र भी तुमको विदित हो जाए, ज्ञात हो जाए। इसीलिए आप रामायण पढ़ो तो बहुत सारे ऐसे अद्भुत प्रसंग आते हैं कि जो रामायण में लिखा है और जिस समय वो घटना हुई उस समय के लोग उसको नहीं जान पाए। यही इस आशीर्वाद का परिणाम है। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति।
मानस रामायण जी का आप सभी लोग पाठ करते ही होंगे। प्रसंग आता है कि भगवान श्री रघुनंदन ने श्री जानकी जी से कहा, देवी अब रावण से युद्ध होने की स्थिति आ गई है, असुरों से लड़ाई होगी, तो इस बवंडर में, इस उत्पात में आपको कष्ट न हो, इसलिए आप तो अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तुम पावकमह करो निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। फिर आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। साथ रहने वाले लक्ष्मण जी नहीं जान पाए कि क्या हुआ, सीता जी कहां गई, और भगवान ने जानकी जी को अग्नि में प्रवेश करा दिया। ये रहस्य भगवान के जो द्वितीय प्राण हैं लक्ष्मण जी महाराज, वो नहीं जान पाए। लक्ष्मण जी के विषय में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवा परः। ये भगवान के बाहरी प्राण हैं, दूसरे प्राण हैं, इतने अंतरंग हैं, लेकिन लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। लक्ष्मण हो या अमरम न जाना। तो प्रश्न यही है कि साथ रहने वाले लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, तो श्री गोस्वामी जी महाराज कैसे जान गए, आप कैसे जाने? बोले तब वही बात आ गई कि गुरु की कृपा हो तो सूझे ही रामचरित मन मानिक गुप्त प्रगट जहां जो जही खानी। गुरुदेव की कृपा, आचार्य की कृपा हो तो भगवान का गुप्त चरित्र वह भी हृदय में प्रकाशित हो जाता है। ऐसा दिव्य आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को दे दिया। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। और वही वाल्मीकि जी तो गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री भक्तमालकार श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, कलि कुटिल जीवन स्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी महाराज ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर मानस रामायण के द्वारा भगवान के चरित्र का जगत में विस्तार करते। तो जो आशीर्वाद वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी से मिला, वो आशीर्वाद स्वतः गोस्वामी तुलसीदास जी को प्राप्त है, क्योंकि वही व्यक्ति है, व्यक्ति कोई दूसरा तो है नहीं। इस कारण से भगवान का वो चरित्र, जो चरित्र गुप्त है, अप्रकाशित है, वह भी प्रकाशित हो गया इनके द्वारा। तो ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा दिव्य आशीर्वाद वाल्मीकि जी को मिला। और ब्रह्मा जी ने कहा कि कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। भगवान श्री रघुनंदन की पुण्यमयी कथा मनोरमाम, जो मन को आनंद देने वाली है। बड़े बड़े योगी महात्मा जिस कथा में अपने मन को रमण कराएंगे, ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा का विस्तार करो। ब्रह्मा जी महाराज आशीर्वाद देकर के जब विदा हो गए, तो महर्षि वाल्मीकि ने भगवान का ध्यान किया। उपस्पृश्योदकम सम्यक मुनि स्थित्वा कृतांजलि। उपस्पृश्योदकम, महर्षि वाल्मीकि ने आचमन किया, प्राणायाम किया, और कुश के आसन पर विराजमान होकर भगवान का जब ध्यान किया, तो संपूर्ण चरित्र उनके हृदय में प्रकट हो गया और रामायण का लेखन प्रारंभ किया। रामायण के लिखने के पहले उन्होंने आचमन और प्राणायाम किया। ये आचमन की विधि हमारे सनातन धर्म की बड़ी महत्वपूर्ण विधि है। कोई भी काम करो तो पहले आचमन करो। इसीलिए आपने देखा होगा, कोई भी पूजा पाठ करने चलो तो पहले क्या करना पड़ता है, बोले केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। आचमन करके ही, प्राणायाम करके ही कोई कार्य हम करते हैं। कारण बोले आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। वेदों में इसके विषय में बहुत बातें कही गई। वेदों ने कहा अमेध्यो वै पुरुषः, ये मनुष्य जो है अपवित्र है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में कहते हैं अमेध्यो वै पुरुषः, ये पुरुष अपवित्र है, ये जीव अपवित्र है। क्यों अपवित्र है? तो वेदों ने कहा यद अनृतम वदति, ये झूठ बोलता है। असत्य भाषण के कारण जीव के अंदर अपवित्रता होती है, ये वेद भगवान कह रहे हैं। अनृतो वै पुरुषः यद, अमेध्यो वै पुरुषः यद अनृतम वदति, क्योंकि ये झूठ बोलता है। तो अब हम पवित्र कैसे हों? पवित्र काम करने के लिए हमारे अंदर पवित्रता कैसे आएगी? तो वेदों ने कहा आपो वै मेध्यः, जल जो है ये पवित्र है।
तस्माद अप उपस्पृशति, इसीलिए जल लेकर के, पवित्र जल लेकर के व्यक्ति जब आचमन करता है तो भीतर से वो पवित्र हो जाता है। असत्य का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है, उसे पवित्रता प्राप्त होती है। इसलिए समस्त सनातन धर्म के क्रियाकलापों में, वैदिक विधान में आचमन से ही सारी क्रियाएं प्रारंभ होती। महर्षि वाल्मीकि ने भी आचमन किया, प्राणायाम किया, दर्भ के आसन पर विराजमान हुए और भगवान का जब ध्यान किया तो हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को यथावत् संप्रपश्यति, जैसा राम जी ने चरित्र किया वो सब यथावत् वाल्मीकि जी ने देख लिया। यहां शब्द कितना अद्भुत है, प्रपश्यति। प्रपश्यति मतलब दिखना। भगवान की कथा को, भगवान के चरित्र को, राम कथा को महर्षि वाल्मीकि ने देखा, और देखने वाले को कहते हैं दृष्टा। क्या कहते हैं? दृष्टा। और वेद के जितने मंत्र हैं उन वेद मंत्रों के दृष्टा होते हैं। वेद के जितने मंत्र हैं उन मंत्रों का कोई सृष्टा नहीं होता, उसकी रचना करने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए हमारे यहां वेद को अपौरुषेय माना जाता है। ये आजकल के मूर्ख इतिहासकार ये लिखते हैं कि ईसा से इतने हजार वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया, इतने हजार वर्ष पहले ये वेद लिखा गया। ये सब मूर्खतापूर्ण कल्पना है। वेद कभी लिखा ही नहीं गया, वेद को किसी ने लिखा ही नहीं, उसकी रचना किसी ने नहीं की, वो अपौरुषेय है, उसका कोई सृष्टा नहीं है। वेद का कोई सृष्टा नहीं है। बोले तो ये वेद मंत्र आए कहां से? बोले इन वेद मंत्रों के दृष्टा हैं। दृष्टा माने इनको देखने वाले। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषि किसको कहते हैं? बोले जो मंत्र के दृष्टा होते हैं, जो मंत्र को देखते हैं। विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, असित, देवल, व्यास, ये महामुनियों ने अपनी तपस्या और समाधि में उन मंत्रों को देखा। उनके सामने वे मंत्र दिखाई पड़े जो नित्य हैं, सदा विद्यमान हैं। उन वेद मंत्रों को देखकर उन्होंने दर्शन करके, उन मंत्रों का साक्षात्कार करके अपने शिष्यों को पढ़ा दिया। फिर उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया। इस प्रकार वेद की परंपरा अनादिकाल से चली आई। तो वेद मंत्र के दृष्टा हैं, जो वेद मंत्र को देखते हैं। तो वो नियम यहां भी लागू होना चाहिए। क्यों? कल की कथा पर ध्यान देना। वो नियम यहां इसलिए लागू होना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण भी क्या है? बोले वेदावतार है। चारों वेद ही तो रामायण के रूप में अवतार ले रहे हैं। वेद वेद्ये परे पुंस जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। चारों वेद ही महर्षि वाल्मीकि के द्वारा अवतार लेने जा रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि क्या वेद की रचना करेंगे? वेद की तो कोई रचना करता नहीं, वेद के तो दृष्टा होते हैं। तो वेद का अवतार भी होगा तो उस अवतार के कोई दृष्टा होंगे। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि इसके दृष्टा हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के चरित्र को देखा है, रचा नहीं। इसीलिए कहते हैं संप्रपश्यति। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। भगवान के संपूर्ण चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने यथावत् देखा, दर्शन किया और तब उसे लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध कर देने से कोई लेखक नहीं होता। जैसे कोई कविता आप गाओ और कोई व्यक्ति उसको नोट कर ले, तो नोट करने वाला उस कविता का रचयिता नहीं माना जा सकता। वो तो जिस कविता को जिसने गाया वो हो, उसका लेखक हो सकता है, रचनाकार। तो महर्षि वाल्मीकि ने तो भगवान के चरित्र को, रामचरित्र को देखा और देख करके लिपिबद्ध कर दिया। प्रथम बार उन्होंने ही लिपिबद्ध किया। इसलिए इस रामायण को वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि कृत कहा जाता है। लेकिन तत्वतः, सिद्धांततः ये वाल्मीकि रामायण का महर्षि वाल्मीकि ने साक्षात्कार किया है, रामायण का दर्शन किया है। जैसे वेद मंत्रों का दर्शन ऋषि लोग करते हैं, उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के इस चरित्र का दर्शन किया। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम
तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत् संप्रपश्यति। और फिर उसे लिपिबद्ध करना शुरू किया। रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। जब इस चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने लिपिबद्ध किया, इसको लिखा, तो कहते हैं किसने लिखा? वाल्मीकि जी ने लिखा? कहते नहीं, चकार भगवान मुनि। नाम नहीं लिया वाल्मीकि जी, कहते हैं चकार भगवान मुनि। स्वयं भगवान ही मानो मुनि के रूप में आकर के इस चरित्र को लिख रहे हैं। भगवान के चरित्र को भगवान ही लिख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं लिख सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन है। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने आए तो कहते हैं ये कथा कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी। कहते हैं सुखदेव जी तो विराजमान हैं, लेकिन सुखदेव जी के रूप में स्वयं भगवान ही कथा सुना रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो। व्यासपुत्र के रूप में कौन आए? भगवान आ गए। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। स्वयं भगवान ही अवधूत सुखदेव के रूप में आकर के राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। आगे भी कहते हैं प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। भगवान ही वादरायणी सुखदेव के रूप में आकर इस कथा का वर्णन करते। उसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जब इसका वर्णन करते हैं तो कहते हैं रघुवंशस्य चरितम चकार भगवान मुनि। स्वयं भगवान ही इस कथा का वर्णन करते, भगवान ही वाल्मीकि मुनि के रूप में आकर के अपने चरित्र का वर्णन करते। इसीलिए संतों ने कहा भगवान के चरित्र का वर्णन भगवान ही कर सकते हैं। जो इस चरित्र को करता है वही इस चरित्र का वर्णन करता है, और जो इस चरित्र का वर्णन करता है वही इस चरित्र को सुनता भी है। भगवान के चरित्र को लिखने की, कहने की और सुनने की सामर्थ्य तो जीव में है ही नहीं है। भगवान ही इस चरित्र का वर्णन करते हैं, इस चरित्र को भगवान ही करते हैं, और भगवान ही इसको लिखते हैं, और भगवान ही इसको पढ़ते हैं, और भगवान ही इसको सुनते भी। भगवान ही इसको सुनते। आप कहोगे महाराज श्रोता लोग सुनते हैं। बोले श्रोता के अंदर से अगर भगवान निकल जाए तो कोई सुनने वाला हो तो हमको बता देना। ये श्रोता भी तब तक भगवान के चरित्र को सुनते हैं जब तक इनके अंदर भगवान विद्यमान हैं। अगर भगवान निकल जाए यहां से, यो अंतरतो आत्मानम यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम। वो अंतर्यामी परमात्मा जो भीतर विराजमान होकर के आत्मा का नियमन कर रहा है, वो भगवान अंतर्यामी अगर निकल जाए तुम्हारे अंदर से तो कौन कथा सुन पाएगा? अपने पॉकेट में अगर आपने हाथ डाला तो हाथ भी बाहर नहीं निकल पाएगा, जो जहां है वैसे ही रह जाएगा। कथा कौन सुन पाएगा? तो भगवान ही इस कथा को सुनते। ये बात हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे। अनंत श्री विभूषित वैकुंठवासी श्री स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज, विवाह महोत्सव में यहाँ पर उन्हीं के साथ दास को अपने विद्यार्थी जीवन में कई बार यहाँ आने का अवसर मिला। तो एक दिन हम लोगों ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप कथा में कहते हो कि